सहारा इंडिया के नाभि में जो अमृत है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। इस अमृत को जब तक नहीं सुखाइएगा तब तक आप पेमेंट से बहुत दूर रहिएगा, न इनके ऊपर बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई हो पाएगी और न आपका संपूर्ण भुगतान हो पाएगा। झारखंड में भी हम लोगों ने इस चीज का एहसास किया था और हम लोगों को लगा था कि अगर झारखंड में भी ये सरकार आ जाएगी तो हम लोग यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ में नहीं कर पाएंगे। और हम लोग समय रहते हुए सचेत हो गए थे और झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए को हरवाने का काम किए, तब जाकर के यहाँ कानूनी प्रक्रिया मजबूत हुई। अगर भाजपा की सरकार होती तो कहीं न कहीं वो कानूनी कार्रवाई कमजोर होता। आज मैं बिहार के तमाम उन साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, तो भी वोट आप लोग करें, अपने लिए करें, किसी नेताओं के लिए मत करें। तार 10 साल से केंद्र में बैठी हुई सरकार मोदी जी की जो है वो सहारा को संरक्षण दे रहा है और हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। उसको दिमाग में रखते हुए ही वोटिंग करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब सहारा के लोग गए थे भुगतान मांगने के लिए तो उन्होंने डांट कर भगा दिया था कि प्राइवेट कंपनी में पैसा क्या हमसे पूछ करके जमा किया था। जो लोग सहारा पीड़ित हैं, जो सहारा से पीड़ित हैं, उनमें इतना मादा है कि वो चाहे तो कल सरकार बदल दें। तो सब लोग वहां पे भाजपा सरकार एनडीए को वोट न दें और सब लोग महागठबंधन को वोट दें, ताकि बिहार में जो कानूनी प्रक्रिया हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग को ताकत मिले, मजबूत हो और ये रावण रूपी राक्षस जो सहारा इंडिया है इसको हम लोग मार सके, इसको गिरा सके और इसके जो हलक में हमारा पैसा है उसको हम लोग देखा कि किस प्रकार से झारखंड सीआईडी ने इनके ऊपर में केस किया। तो ये केस से बचने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में 18 रीट पिटीशन फाइल किए। अभी तक उस रीट पिटीशन पर सुनवाई कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस सुनवाई से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाई किया। उस केस से बचने के लिए ये लखनऊ हाई कोर्ट गए, जहां से इनका कोई राहत नहीं मिला। देश भर में जितने भी केसेस चल रहे हैं उसको केसिंग कराने के लिए, खत्म कराने के लिए देश के कई हाई कोर्ट में बार बार जा रहे हैं और 1-2 में इनको सफलता मिला, बाकी में इनको सफलता नहीं मिला। कानूनी प्रक्रिया से इन्हें बहुत डर लगता है और इसीलिए इनसे बचने के लिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि वहां से हमको कोई राहत मिल जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पिछले साल सितंबर की सुनवाई में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था सहारा सेबी का विवाद से बाकी अन्य विवाद का कोई लेना देना नहीं है। जो केस जहां चल रहा है वो सब वैसे को वैसे चलता रहेगा। साथियों, सहारा की असल नीयत जो है आपका भुगतान नहीं देना है। भुगतान देने के लिए इसने कोई एक्सरसाइज नहीं किया। भुगतान नहीं देना पड़े इसके लिए वो तरह तरह का बहाना बनाया। कभी सहारा सेबी का विवाद, कभी एम्बार्गो का विवाद, कभी विदेश से 14,700 करोड़ रुपया नहीं आया उसका कारण हम भुगतान नहीं कर पाए, तो कभी कंप्यूटर खराब, तो कभी कोरोना आ गया। तरह तरह का विगत 10 सालों में इन्होंने बहाना बनाया और लोगों का भुगतान से बहुत दूर कर दिया। ये कभी मेहनत नहीं किए कि आपका भुगतान कैसे हो जाए। ये लगातार केवल यही मेहनत किए कि आपका भुगतान कैसे नहीं देना पड़े। साथियों, एक तरफ कानूनी कार्रवाई से इनको डर लग रहा है, दूसरी तरफ आपका भुगतान नहीं देना पड़े इसके लिए क्या क्या ड्रामा करना पड़े। पोर्टल में आपको उलझा दिया गया सरकार के सहयोग से और सरकार के मदद से ही ये लोग लीगल प्रक्रिया में गिरफ्तारी से भी बच रहे हैं, अपनी संपत्तियों को औने पौने दाम में बेच भी रहे हैं और इसमें खुल करके जो केंद्र में बैठी हुई एनडीए की सरकार इनको पूरा सहयोग कर रहा है। आप देख रहे हैं पोर्टल भी बनाया गया। पोर्टल पर पूरे देश भर के लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का क्लेम किया। 99% क्लेम रिजेक्ट हो चुका, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया कि हाँ तुमने डाटा क्यों नहीं सही दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। सहारा के एक भी अधिकारी को गिरफ्तार करने का नहीं काम किया। जैसे एक संजीवनी के रूप में केंद्र में बैठी हुई जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, ये इनको लगातार संजीवनी दे रहा है और जिससे लोगों को, ये देश के तमाम लोगों का 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हड़पने के लिए आतुर है। बाकी जो संपत्तियां हैं उसके औने पौने दाम में ये अदानी ग्रुप को ही बेचना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि जो इनको संजीवनी दे रहे हैं, अगर वैसे लोग फिर से सत्ता में आते हैं, लगातार हर स्टेट में वो आते हैं, तो आप अपना भुगतान की लड़ाई और लीगल कार्रवाई से बहुत दूर होते चले जाइएगा और इनको मजबूती मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो संजीवनी मिल रही है उस संजीवनी को बंद करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा रामायण में रावण एक बहुत बलशाली था, उसको ताकत के साथ साथ उसको एक अमर होने का वरदान भी मिला हुआ था और वो वरदान था उसके नाभि में जो अमृत था वो, और उसके ऊपर कितना भी अटैक कीजिए उसका 10 गर्दन था, जितना भी गर्दन काट दीजिए लेकिन उसका मौत नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि उसके नाभि में अमृत था।
और जैसे ही भगवान राम के पास पता चला कि उसके नाभि में अमृत है, जब नाभि को सुखा देंगे अमृत से तभी इसको मार पाएंगे, और तभी वो तीर मारे उसके नाभि पे और अमृत को सुखाए, तब जाकर के उसको गर्दन काट के उसको मार पाए। मैं एग्जांपल ये आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सहारा इंडिया के नाभि में जो अमृत है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। इस अमृत को जब तक नहीं सुखाइएगा तब तक आप पेमेंट से बहुत दूर रहिएगा, न इनके ऊपर बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई हो पाएगी और न आपका संपूर्ण भुगतान हो पाएगा। आपने देखा जिस प्रकार मध्य प्रदेश में क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कई राज्यों में बहुत सारी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर में चल रहा था, लेकिन लोगों ने वहां पे नोटा का प्रचार कर दिया राज्यों के इलेक्शन में, और परिणाम वहां भाजपा की सरकार आई और तमाम केस धीरे धीरे खारिज होते चले गए। जो भी इनके अधिकारी थे सब जेल से बाहर आ गए। उसी प्रकार झारखंड में भी हम लोगों ने इस चीज का एहसास किया था और हम लोगों को लगा था कि अगर झारखंड में भी ये सरकार आ जाएगी तो हम लोग यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ में नहीं कर पाएंगे, और हम लोग समय रहते हुए सचेत हो गए थे और झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए को हरवाने का काम किए, तब जाकर के यहाँ कानूनी प्रक्रिया मजबूत हुई। अगर भाजपा की सरकार होती तो कहीं ना कहीं वो कानूनी कार्रवाई कमजोर होता। आज मैं बिहार के तमाम उन साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, वोट देने के लिए जाएंगे, क्योंकि 5 साल जो होता है आपका राजा बन जाते हैं। आप जिसको वोट दे देते हैं वो जैसे चाहते हैं वैसे आपको लेकर चलते हैं, लेकिन एक दिन का राजा आप हैं। जो सहारा इंडिया के नाभि में जो अमृत बैठा हुआ है उसका सुखाने का दिन है। कोई वोट आप लोग करें, अपने लिए करें, किसी नेताओं के लिए मत करें। जात, धर्म, मजहब, जो भी चीज बिहार में चल रहा है जिसके ऊपर वोटिंग होती है, उस सबसे कल ऊपर उठ के एक जात बन जाए कि हमारा सहारा इंडिया का भुगतान बाकी है, और लगातार 10 साल से केंद्र में बैठी हुई सरकार मोदी जी की जो है वो सहारा को संरक्षण दे रहा है और हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। उसको दिमाग में रखते हुए ही कल का वोटिंग करें। और इसमें स्पष्ट है कि आपकी कानूनी लड़ाई में महागठबंधन के लोग बहुत मेहनत किए हैं, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार के जो नेता हैं, हमारे माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी जो महागठबंधन के हैं, और लगातार आपकी बात सदन में रखने का काम किए हैं। बिहार सरकार में बहुत सारे नेतागण हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हम लोगों को महागठबंधन के लोग बहुत मदद किए हैं। आज उनके बदले अगर उनको वोट न दिया जाए और उनको सत्ता से मरहूम कर दिया जाए तो हमको लगता है कि ये बहुत नाइंसाफी होगी कि जो आपके लिए खड़ा है और आप उसके लिए खड़ा नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए कोई काहे को लड़ने जाएगा। ऐसा एक भी एग्जाम्पल्स नहीं है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आपके लिए लड़े हैं। उल्टा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब सहारा के लोग गए थे भुगतान मांगने के लिए, तो उन्होंने डांट कर भगा दिया था कि प्राइवेट कंपनी में पैसा क्या हमसे पूछ करके जमा किया था। इस बात को जरूर याद रखें। तो साथियों, महागठबंधन के लोग, चाहे वो माननीय सुदामा जी हों या अन्य नेता लोग हों, और महागठबंधन के लोग अपने मैनिफेस्टो में भी लिए हैं, सीपीआई-एमएल के लोग भी लिए हैं और आरजेडी के लोग भी लिए हैं कि हम आएंगे तो कानूनी लड़ाई में आपका साथ देंगे। बाकी एनडीए के लोग कहीं आपका मुद्दा नहीं बनाए हैं कि हम आएंगे तो आपका भुगतान कराएंगे। झारखंड में कहे थे, लेकिन ये बातें झूठी निकली। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम चीजों को संक्षिप्त में रखने का काम किया हूं और तमाम बिहार के कर्ताओं को, जो लोग सहारा पीड़ित हैं, जो सहारा से पीड़ित हैं, उनमें इतना मादा है कि चाहे तो कल सरकार बदल दे, तो सब लोग वहां पे भाजपा सरकार एनडीए को वोट न दें और सब लोग महागठबंधन को वोट दें, ताकि बिहार में जो कानूनी प्रक्रिया हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग को ताकत मिले, मजबूत हो, और ये रावण रूपी राक्षस जो सहारा इंडिया है इसको हम लोग मार सके, इसको गिरा सके, और इसके जो हलक में हमारा पैसा है उसको हम लोग ले सकें। तो मैं तमाम बिहार के मतदाताओं को जो सहारा पीड़ित है उनसे आग्रह है, आप एनडीए को वोट न करके महागठबंधन को वोट दें और सहारा से चल रही लड़ाई को मजबूत करें। धन्यवाद साथ।